सुजानगढ़ शहर के भोलाई बास चापटिया तलाई के पास आम सड़क पर बने सीवरेज चैम्बर में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों संवेदक फर्म के कर्मचारी थे, जिनकी मौत के बाद वाल्मीकि समाज के लोग गुस्सा गए और अस्पताल में तक शव लेने से इंकार कर दिया, जब तक कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी प्रत्येक मृतक के परिजनों को दिए जाने की मांग पर सहमति नहीं बन जाती। घटना का जो ही लोगों को पता चला, सैकड़ों लोगों की भीड़ अस्पताल में जमा हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह सीवरेज के ओवरफ्लो हुए चैम्बर को ठीक करने के लिए श्रवण और धर्मेंद्र वाल्मीकि पहुंचे थे। चापटा तलाई के पास बने चैम्बर को जो ही धर्मेंद्र ने खोला तो अंदर से गैस निकलते हुए उसकी चपेट में आ गया और चैम्बर के अंदर गिर गया। धर्मेंद्र को बचाने के चक्कर में श्रवण भी चैम्बर में उतर गया, लेकिन अंदर पानी ज्यादा होने के कारण दोनों डूबने लगे, जिस पर जेटिंग मशीन से चैम्बर को खाली किया गया। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। दोनों को आधे घंटे की मशक्कत के बाद निकालकर बगड़िया अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने वहां पर दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम मुकेर पहुंचे और लोगों से घटना की जानकारी ली। वहीं लोगों को मामले की जानकारी मिलते ही राजकीय बगड़िया अस्पताल में सफाई कर्मियों वाल्मीकि समाज के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना के बारे में जिस किसी ने सुना वही स्तब्ध रह गया। अस्पताल में परिजनों की सहमति से समाज बंधु दोनों के परिजन के लिए मुआवजे तथा सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ गए। काफी देर तक प्रशासनिक अधिकारियों के अस्पताल में नहीं आने पर अस्पताल के बाहर नया बाजार चौक पर लोग चौराहे पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी, जिसके चलते आम लोगों और वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ देर के लिए टायर भी यहां पर जलाया गया। इस दौरान डीएसपी दर्जाराम बोस ने प्रदर्शनकारियों से बात करके कहा कि प्रशासन से वार्ता करने के लिए आप लोग अपना प्रतिनिधि मंडल गठित कर लीजिए, जिस पर 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के लिए तैयार हुआ। इसके बाद अस्पताल के पीएमओ ऑफिस में एडीएम मंगलाराम पुनिया के नेतृत्व में वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें अनेकों दौर की वार्ता के बाद शाम करीब 4:30 बजे आम सहमति बन पाई। समझौता वार्ता में एएसपी दिनेश कुमार, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, डीएसपी दर्जाराम, बतौर सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद विज गौरी, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, आयुक्त दिलीप शर्मा, विजय ढेनवाल, अजय ढेनवाल, गणेश मंडावरिया, संजय आर्य, गंगाधर लाखन, कमल दाधीश, रेवतमल पवार, दिलीप धवल, बंटी लाखन और सीवरेज कंपनी के प्रतिनिधि, सीवरेज के एक्सएन अशोक जांगिड़ आदि लोग मौजूद रहे। वहीं वार्ता के दौरान मृतक श्रवण कुमार व धर्मेंद्र के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता संवेदक फर्म की ओर से दिलवाए जाने तय किया गया। इसी प्रकार नगर परिषद बोर्ड से एक सरकारी नौकरी प्रत्येक कर्मचारी के आश्रित के लिए प्रस्ताव लेकर सरकार को भेजे जाने की बात पर भी सहमति। मृतकों के परिजनों को प्रशासन की ओर से विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने पर आम सहमति बनी। शाम 5 बजे के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। शाम को गमगीन माहौल में दोनों का आज सुजानगढ़ में एक दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें धर्मेंद्र पुत्र श्री राजकुमार एवं श्रवण पुत्र ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्राइवेट कंपनी के लेबर के रूप में काम करते हुए उनकी दुर्घटना उस डेथ हो गई और उनको सहायता दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ और प्रशासन के और कंपनी के जो प्रतिनिधि थे उनको बुला के वार्ता की गई। उस वार्ता के अंदर कंपनी की ओर से मुआवजे के रूप में उनकी 30 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आज ही उनको चेक दिलवाने के लिए उनसे निर्देशित किया और वो सिद्धांत से उन्होंने सहमति दे दी है। आज चेक दे दिया जाएगा। उसके पश्चात सरकारी योजनाओं में विशेषकर पालनहार का संविदा पे इनकी जो नौकरी दी जा सकती है, उसके संदर्भ में हम मांग पत्र बना के इनका और जिला कलेक्टर महोदय को भेज के और उससे नियमानुसार है कार्रवाई को किया जाएगा। और इसी के साथ में इन्होंने भी सिद्धांत दे ये जो वार्ता है वो उसमें सफल मान के। सर, सरकारी नौकरी की भी परिजनों को डिमांड नहीं, सरकारी नौकरी के लिए संविदा की नौकरी के लिए जो भी प्रावधान है उसके अनुसार संविदा की नौकरी के लिए हम प्रपोजल बना के डीएलपी को भेजेंगे और वहाँ से नियमानुसार मिलेगा तो उसमें वो होगा। और उसके बाद में हम और भी इन्होंने परमानेंट नौकरी की भी मांग की है, उस संदर्भ में भी इनकी मांग है, सक्षम स्तर पर हम राज्य सरकार को भिजवा देंगे।